हेलो गाइज, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की। आज के इस वीडियो में हम 100 जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह पीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो। सो गाइज, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाएँ, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हो सकता है कि इसमें से कुछ सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, संयुक्त अरब गणराज्य की प्राचीन नाम है। इसका आंसर होगा इजिप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर होगा सन 1869 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा भूमध्य सागर व लाल सागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 169 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पनामा नहर कहाँ है? ऑप्शन है अमेरिका में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कील नहर किस देश में है? इसका आंसर होगा जर्मनी। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो और हेल्पफुल लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नील नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर होगा भूमध्य सागर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शू नहर कौन से दो सागरों या झीलों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा सुपीरियर व हयूरन झील को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रा नहर किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा थाईलैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईरी नहर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा ईरी झील और मिशिगन झील। ध्यान रखिएगा, ये जो ईरी नहर अमेरिका में है वह ईरी झील और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गोटा नहर कहाँ है? इसका आंसर होगा स्वीडन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गोटा नहर किस किस के मध्य है? ये जो गोटा नहर स्वीडन में है यह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर नहर कहाँ है? इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर नहर किस किस के मध्य में है? ये जो मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है वह मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा अमेजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाल नदी किस देश में बहती है? इसका आंसर होगा वियतनाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर होगा 1914 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन है? इसका आंसर होगा पनामा पतन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोलगाडान नहर कहाँ है? इसका आंसर होगा रूस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा तीसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका आंसर होगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा राइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा चौथा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमिल के मध्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? इसका आंसर होगा चीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? इसका आंसर होगा सन 1825 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका आंसर होगा राइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका आंसर होगा स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक विश्व की प्रथम रेल चली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 9332 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? इसका आंसर होगा कैनेडियन नेशनल राजमार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? इसका आंसर होगा सिडनी को पर्थ से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका आंसर होगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्रिक जल मार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा रोगवानस्की जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जल मार्ग कौन सा था? इसका आंसर होगा केप समुद्रिक जल मार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वेज नहर जलमार्ग में जलायनों को पार करने में कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा 15 घंटे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर जलमार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा राइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व का व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्यों? इसका आंसर होगा घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका आंसर होगा यूरोप महाद्वीप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? इसका आंसर होगा डेविस जल संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि तिथि रेखा के समानांतर है? इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? इसका आंसर होगा एशिया और उत्तरी अमेरिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर होगा ईरान व ओमान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, टारस जल संधि किसे अलग करती है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया एवं
पापुआ न्यू गिनी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? इसका आंसर होगा भारत व श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंध नदी कहाँ बहती है? इसका आंसर होगा फ्रांस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा अडमार सागर व दक्षिणी चीन सागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर होगा जिब्राल्टर की संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल डमरू मध्य क्या है? इसका आंसर होगा दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी। ध्यान रखिएगा, दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी को जल डमरू मध्य कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इसका आंसर होगा जिब्राल्टर की संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर व हिंद महासागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर की संधि किन देशों को अलग करती है? इसका आंसर होगा स्पेन व मोरक्को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? इसका आंसर होगा प्राथमिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? इसका आंसर होगा अंडमान को निकोबार से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? इसका आंसर है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस जल डमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? इसका आंसर है डोवर जल डमरू मध्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन देशों को जोड़ती है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डेनमार्क की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डोबर की संधि किसे जोड़ती है? इसका आंसर होगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। ध्यान रखिएगा, डोबर की संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डोवर संधि कहाँ है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस में के बीच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा भाखड़ा बांध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुक संधि कहाँ है? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुंडा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा जावा सागर एवं हिंद महासागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुंडा की संधि कहाँ है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोकरा की संधि कहाँ है? इसका आंसर होगा जापान में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोकरा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हडसन की संधि कहाँ है? इसका आंसर होगा कनाडा में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? इसका आंसर होगा आग्नेय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा हीराकुंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? इसका आंसर होगा गर्म लावा के ठंडा होने पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुंह स्केल से किसका मापन किया जाता है? इसका आंसर होगा चट्टानों की कठोरता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 2000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिन खनिजों से चट्टान की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? इसका आंसर होगा 20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जानवरों वनस्पति व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा अवसादी चट्टानों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? इसका आंसर होगा 75%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों का योगदान कितना है? इसका आंसर होगा 10%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? इसका आंसर होगा कावेरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा परतदार चट्टानों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा प्राचीन स्तरित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।